भी देश में सरकार हो, अगर ऐसे हालात होंगे तो उसे अपने लोगों को ये बताना तो पड़ेगा। आप चलो चुनाव में नहीं बताया 40 दिन कोई बात नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। चुनावी रैली में कभी नहीं प्रधानमंत्री ने या सरकार के किसी नेता ने नहीं कहा कि देखो भाई वोट हो रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में तेल हेलीकॉप्टर जरा कम करो, खर्चा कम करो, क्योंकि आने वाले दिन आर्थिक संकट के हैं, इस समय भी चल रहा है। चलो आपने पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाया, तेल नहीं बढ़ाया, लेकिन आप अपनी रैलियों में लोगों को ये सचेत तो करते चलते हो कि जो बात आपने चुनाव खत्म होने के बाद जो आपने बात कही, सचेत करते तो जीतते कैसे सर? सचेत करने का मतलब बीजेपी वालों का तो काम ही यही है सर, पब्लिक को गुमराह करना। उन्होंने तो हमेशा गुमराह किया है। इलेक्शन से पहले, अगर इलेक्शन से पहले ये बोल देते कि हाँ भैया आर्थिक स्थिति हमारी तंगी हो सकती है, तो आज बीजेपी में बंगाल में शायद बीजेपी सरकार नहीं बनती। आप रैलियों में मत लड़ो। आप जो उनसे इलेक्शंस में इतना खर्चा करते हो गाड़ियों पर, अपने काफिलों पर और हेलीकॉप्टरों पर, और दिखाते हो कि एम्बुलेंस जा रही है हमारे साइडों से और ऐसी टोटकियां करते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी वर्क फ्रॉम होम करें। और रही बात ज्वेलरी और जेवर कम पहनने की, तो सभी बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो सारा अपना सोना बेच दे और दान दे दे, और बीजेपी के जितना कोष जमा हुआ है 2014 से लेकर अब तक जितना पैसा पार्टी ने अपने फंड में रखा है वो दान कर दे, और फिर आर्थिक स्थिति जो है भारत की थोड़ी मजबूत हो सकती है और बचाव हो सकता है। तो ये हम मोदी जी को कहना चाहिए। देश के नेता ही अपना पैसा सोना निकाल देते, देखो ये राहुल गांधी अखिलेश यादव का काला धन रखा हुआ है। हमारे मोदी जी ने कहा सोना 1 साल के लिए मत लीजिए, पेट्रोल कम यूज करें। सोना क्या होता है? क्या करते हैं? मैं सोने का भी काम करता हूँ। सोना अगर नहीं खरीदे 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार मोदी सरकार मजबूत हो जाएगी। देखिए सोना 12 साल से उन्हीं की सरकार है ना, किसकी है? 60 साल से राहुल गांधी रहा है। 60 साल के कब तक बाजा बजाओगे? 12 साल से इनकी भी तो अरे किसके पास पड़ा है, जिसके अब जोड़ो मैं नाम लेने लगो, जिस पे भ्रष्टाचार है वो सब तो इंडिया में आ गए नहीं यार। पैसा विदेशों में पैसा रखा है ना, ये बात तो काला गल्ला रहे थे, नहीं लाए। लाएंगे राम लाएंगे, चिंता मत करो। साल से राजनीति को कवर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी में सरकार में रहती, जैसे मोदी जी की सरकार है, और 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहे होते, तो कोई भी सरकार पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाती। सरकार वो चुनाव होने के बाद ही बढ़ाती। उसमें कोई एक सरकार की बात नहीं की है तो हम उसका पक्ष ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं बढ़ाता, इन्होंने नहीं बढ़ाया। जैसे इलेक्शन खत्म हो गया वो तो बढ़ने ही थे, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए आप कह रहे हो इलेक्शन के दौरान ईवीएम खत्म कर दो, ईवीएम खत्म कर दो, ईवीएम। अरे वो टीवी का जीता विजय, तमिलनाडु में ईवीएम नहीं ईवीएम हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए ईवीएम तो। अरे ईवीएम अगर वो विश्व गुरु है तो कोई बात नहीं, बैठ के पैसे कमा ले, इलेक्शन फिर देखते अरे सोना पे आओ यार, इलेक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा। खुद घूमने के लिए कुछ तो है कि मैं इधर जाऊं, दो दिन पढ़ते नहीं, संसद चलती नहीं, उठ के भाग जाता है कि वहां विदेश जा रहा है, किससे जा रहा है विदेश? भारत का राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री बड़े कोई नहीं कितने जितना ये सरकार पर लगा हुआ है। वो कहीं है। आप क्या बात कर, कहां से भी कोई कहीं भी जाओ, कोई भी बाहर से इंटरव्यू आता है तो ये बोलते हैं कि आज हमारे वर्ड में इंडियन की इज्जत है। पहले ये पोजीशन नहीं थी कि इंडियन को इस रेपुटेशन से देखा जाता था, जो आज पोजीशन नहीं। हम हमारे जानने वाले, हमारे देश, हमारे मिलने में हम फोन पे रोज सुनते हैं, बात करते हैं, ये कैसी बात है? हम रोज फोन पे सुनते हैं, बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह पे इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब है और लोगों की जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई है। सोना क्या खरीदेगा?